ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 17 अगस्त 2023। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सतगुरु बाप दादा की शांति भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, शांति के सागर की संतान। आज की मुरली में बाबा ने बार बार फेमिलिटी के ऊपर कहा है। बुद्धि किसी दूसरे के साथ नहीं जानी चाहिए। और बाबा ने लव मैरिज की बात की है, तो हम इसमें गहराई से जाएंगे कि अजपा जाप क्या है। निरंतर याद बाबा को हम कैसे कर सकते हैं। बाबा ने एक तरफ तो कहा है निरंतर याद करो, और दूसरी तरफ कहा है मुख से कुछ बोलना नहीं है। क्या मुख से बगैर बोले हम याद कर सकते हैं भगवान को? कर सकते कि नहीं कर सकते? वास्तव में देखा जाए तो दिल से याद करनी है। दिल कौन सा? ये वाला दिल नहीं, आत्मा में जो दिल है उस दिल के द्वारा याद करना है। इसलिए दुनिया में भी क्या कहते हैं, जप साहेब तो सुख मिलेगा। जप का अर्थ है मुख से कोई राम 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 राम, राधे 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 राधे, कृष्णा 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 कृष्णा। कई लोग तो गाते हैं हरे रामा हरे कृष्णा। अब होता क्या है, जब हम ऐसे रटते हैं तो अब क्या हो रहा है, जैसे मान लो मैं बहुत देर तक रटूं हरे रामा हरे कृष्णा हरे रामा हरे कृष्णा। अब आप गौर करेंगे, ये आप करके देखो, तो उस समय कोई तीसरा थाट नहीं आएगा, यही चलता रहेगा। जब ये एक थाट चलता रहेगा तो आत्मा की एनर्जी डिप्लीट नहीं। अब जब आत्मा की एनर्जी डिप्लीट नहीं होगी तो क्या होगा, आत्मा को अच्छा लगेगा, परंतु प्राप्ति कोई नहीं होगी। यह मुख्य बात है। और प्राप्ति होने के लिए क्या करना पड़ेगा, आत्मा समझ के परमात्मा को याद करना पड़ेगा। रटने की बात नहीं है कि बुद्धि से हम रटे ना, रटने की आवश्यकता नहीं है। और आज बाबा ने अच्छे मैनर्स की बात कही। प्रश्न में पूछा कि अच्छा मैनर मतलब चरित्र कौन सा है, और कौन सा बाबा ने कहा देवताई मैनर्स को तुम्हें धारण करना है। तो बाबा ने कहा सबसे अच्छा मैनर्स है हर्षित मुख रहना। इसलिए आप देवताओं को देखो, लक्ष्मी नारायण को देखो, हमेशा हर्षित मुख रहते हैं। ये सबसे अच्छा गुण है, खिलखिला कर हंसना। अच्छा गुण नहीं। आपने पूरा अगर श्री कृष्ण देखा हो तो श्री कृष्ण को कभी ठाके मार करके हंसते देखा नहीं होगा। और ठाके मार के कौन हंसता था? अगर आप गीता में देखो तो कंस हंसता था, रामायण में देखो तो रावण हंसता था, राम भी मुस्कुराते थे और कृष्ण भी मुस्कुराते रहते थे हमेशा। तो बाबा ने कहा मुस्कुराना एक दैवी गुण है और आवाज से हंसना ये विकार है। वैसे मैं बताऊं सच्चाई क्या है, जब कोई व्यक्ति बहुत तेज ठहाके मार के हंसता है नहीं अंदर इतना, वो बाहर दिखाने की कोशिश कर रहा है कि मैं बहुत खुश हूं। एक्चुअल खुश होगा तो अंदर की खुशी होगी। और बाबा ने कहा याद की गुप्त खुशी होनी चाहिए, गाने की कोई बात थोड़ी है। दूसरा बाबा ने हिदायत दिया, फेमिलिटी का संस्कार भी बहुत नुकसानदायक। फेमिलिटी क्या होती है? मुझे भाई अच्छा लगता है, बहन ही अच्छी लगती है, उसके साथ जरा ज्यादा यारी दोस्ती हो गई
अब बाबा कब बीच से निकल जाएगा पता ही नहीं चलेगा, है ना। तो बहुत ज्यादा इस फेमिलियरिटी में नहीं जाना है। सर्विस की सफलता के लिए बाबा ने क्या कहा, अनासक्त वृत्ति चाहिए, आसक्ति नहीं होनी चाहिए। अगर आसक्ति है तो बाबा ने कई बार मुरलियों में कहा है, माया भी आसक्ति है। नाम रूप की बदबू नहीं होनी चाहिए। हमें तो आत्मा समझना है, तो नाम रूप हो क्या फर्क पड़ता है। बाबा ने तो आज ये भी कहा कि देखो दुनिया में गोरे और काले लोग होते हैं, एक तो शरीर से होते हैं, दूसरा आत्मा से होता है। तो बाबा तो शरीर के गोरे काले की बात ही नहीं है। शरीर का गोरा और कालापन कैसे होता है, जलवायु के हिसाब से होता है। ठंडे प्रदेशों में ज्यादा स्किन गोरी होती है, गर्म प्रदेशों में स्किन ज्यादा काली होती है। बाबा कहता मैं इतना हसीन मुसाफिर हूँ फिर भी हर आत्मा काली है, उससे सगाई करते हैं। बाबा तो सगाई उससे ही करता है ना। तो सोचो, अभी पहले तो क्या होता था, कोई देखता नहीं था, अब हो गया ये कि हम सगाई शादी से पहले देखेंगे मिलेंगे। आजकल तो सब कुछ बातचीत करके ही लोग करते हैं, नहीं तो पहले सगाई हो जाती थी और देखते नहीं थे। फिर जब शादी होने के बाद पत्नी आई, अब होता क्या था, तो पहले शादी होती थी, शादी के 2 साल बाद 3 साल बाद वो गौना या कुछ बोलते होता था, फिर थोना होता था। गौने में भी 1 दिन करके फिर पत्नी 1-2 दिन रह करके चली जाती थी। अब 4-5 साल बाद वो आती थी, फिर वो देखा हस्बैंड ने घूंघट उठा के, और अगर काली निकली तो फिर झगड़ा होता था। तो बाबा ने आज उसको याद दिलवाया। अब बात वास्तव में है आत्मा की, शरीर की तो बात ही नहीं। हो सकता कोई शरीर से गोरा हो लेकिन उसके संस्कार में अच्छे, हो सकता कोई शरीर से काला हो लेकिन आत्मा बहुत गोरी हो। तो बाबा ने कहा तुम मुझे देखो, मैं तो सारी काली आत्माओं से ही शादी करता हूँ। आज बाबा ने भी कहा तुम्हारी लव मैरिज हुई, दुनिया में नहीं जैसे लव मैरिज करते हैं, तो तुम्हारी भी लव मैरिज है, अरेंज मैरिज नहीं है बाबा के साथ हमारी। तो अब तुम्हें देह के साथ लव नहीं रखना है, खुद अपनी देह के साथ नहीं रखना तो फिर दूसरों की देह के साथ क्यों रखना है ना। तो आज बाबा ने जो ये कहा कि नाम रूप की कोई बदबू नहीं होनी चाहिए। कोई बहुत अच्छा है, देखने में खूबसूरत है तो बड़ा अच्छा लगे, ये भी एक संस्कार होता है देखने का। तो उन संस्कारों को खत्म कर देना है। हम सबकी 63 जन्मों से देखने की आदत हो गई, तो हर किसी को चेहरा अच्छा चाहिए, शरीर अच्छा चाहिए। दुनिया में तो गीत बना दिया, दिल सच्चा चेहरा झूठा। दिल को देखो चेहरे को न देखो, इस चेहरे ने लाखों को लूटा। दिल सच्चा और चेहरा झूठा। तो दिल, आत्मा रूपी दिल, वो सच्चा रखना। चेहरे पर तो लोग जा जा करके कितना नुकसान कर लेते हैं। सीता भी तो रावण का चेहरा देख करके साधु का रूप, तो श्रीमत का उल्लंघन कर दिया। तो इन सब बातों का हमें ध्यान रखना है ना। बस सच्चे साहेब को आशिक याद करना है, जैसे आशिक मासूक एक दूसरे को याद करते हैं, है ना। परंतु माया ऐसी है ना जो नाक से पकड़ लेती है ना। तो हमें अच्छी तरह से माया से होशियार रहना है। जैसे दुनिया में दिखाया ना कि अंगद ने अपना पैर जमा दिया, तो रावण ने कहा देखता हूँ हिलता है कि नहीं हिलता है। तो बाबा ने कहा जो महारथी है ना उनको भी माया पछाड़ती है। चूहा, 2-3 दिन से बाबा एग्जाम्पल दे रहे हैं, चूहा काटने से पहले फूंक देता है तो पता ही नहीं चलता है। तो माया क्या करती है, बेकायदे चलन करवा देती है ना। तो बाबा कहता तुम सच बुद्धि होकर के मुझे याद करो। निरंतर याद करना कोई मासी का घर नहीं है। हाँ, ब्रह्मा बाबा खुद कहते हैं कि मैं भोजन के समय याद करता था फिर भूल जाता था। तो कोशिश रखनी चाहिए कि जो इतना बिलव्ड बाप है उसको मैं आत्मा कितना याद करती हूँ। बाबा ने शिकायत किया कि कई बच्चे अर्जुन रेगड़ी पहनते हैं, अर्थात घुटनों के बल ही चलते हैं, बड़े नहीं हुए हैं और सच भी नहीं बोलते हैं, लज्जा आती है सच बोलने में। तो हमें एक तो बाबा को सच बताना है
और दूसरा घड़ी घड़ी में याद करना है। सतयुग में तो साक्षात्कार होता है जब आयु पूरी होती कि वे शरीर छोड़ करके जाएंगे। यहाँ भी लोगों को पता ही चल जाता है कि अब परोक्ष रूप से चले या प्रत्यक्ष रूप से चलता तो है ही, परंतु यहाँ डरते हैं, वहां खुशी खुशी शरीर छोड़ते हैं। तो अब हमें अच्छी तरह से बाबा को याद करना है। एक ही मुसाफिर है जो सैकड़ों करोड़ों आत्माओं को हसीन बनाता है। तो बाबा ने कहा काली आत्मा को गोरा बनाना है ना, तो क्या करना पड़ेगा? इसमें बहुत अच्छा योग चाहिए। काला रह जाएगी आत्मा तो दो नुकसान है। एक नुकसान क्या होगा? सजा खानी पड़ेगी, और दूसरा नुकसान क्या होगा? पदवी भ्रष्ट हो जाएगी। तो बाबा जो कहता है उसमें करने में ही समझदारी। इसलिए बाबा ने कहा माया की चक्करी भी नहीं है ना, तो गोल गोल घूमते रहेंगे। तो बाबा रूप भी है, बसंत भी है, खूबसूरत भी है, इसलिए उसका नाम है सत्यम शिवम सुंदर। तो ऐसे बाबा को बड़े प्यार से याद करना है ना। उसका ही मंदिर सबसे पहले सोमनाथ बनता है, फिर लक्ष्मी नारायण का बनता है, फिर जगदम्बा का बनता है। अब दुनिया में थोड़ी मनुष्य थोड़ी जानते कि सोमनाथ का मंदिर किसने बनाया। तो निराकार शिव बाबा के जो पुजारी होंगे वही बनाने होंगे। तो बाबा ने बताया हुआ है कि राजा विक्रमादित्य ने मंदिर बनवाया था। तो मुख्य बात है कि बाबा को याद करना, उनका रिगार्ड रखना। परंतु रिगार्ड रखना भी बाबा ने कहा मासी का घर नहीं। तो कई लोग फिर बाबा का बनते हैं, फिर भागंती हो जाते हैं, फिर ट्रेटर भी हो जाता है। तो वैसा काम नहीं करना है ना। योग भी पूरा चाहिए। बाबा ने कहा कई बार कोई काले हैं तो पहले से ही आत्मा तो काली है, फिर और काले हो जाते हैं। इसलिए बाबा ने कहा इस लश्कर में हाथियों का भी लश्कर है, शेर शेरनियों का भी लश्कर है, घोड़े घोड़ियों का भी है, बकरे बकरियों का भी है। कौन है? हाथी हैं, मतलब महारथी हैं, या शेर हैं, निडर हैं, या घोड़े घुड़सवार हैं, या बकरे बकरियां हैं, भेड़ चाल। जिधर सब जा रहे हैं उधर हम चल रहे हैं, अपना कोई डिसीजन नहीं। तो बाबा उन्होंने उनके लिए टाइटल दिया जैसे भैंस होती है। भैंस क्या करती है? सुनती नहीं जल्दी। आप रोड पे देखो, गाय होगी हरन दो हट जाएगी, भैंस नहीं हटती। इसलिए कहते हैं भैंस के आगे बीन बाजे, भैंस खड़ी पगुराए। तो भैंस बुद्धि मतलब मोटी बुद्धि। तो बाबा ने कहा अच्छा एक बात बताओ, मुझे तुमको याद करने में क्या मुसीबत है? तो कहते हैं बाबा माया बुद्धि योग तोड़ देती है। तो बाबा कहता है फिर वर्षा भी गंवा दोगे। तो मेहनत करनी है, ऐसे बाप को भूलना थोड़ी होता है। सिर्फ बाबा कहता है देही अभिमानी बनो और मुझे निरंतर याद करो। जपो नहीं, मुख से जपने की बात नहीं, अंदर अंदर सिमरन करना है। जैसे मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं तो शांति के प्रकंपनों को महसूस करना है। पवित्रता की किरणें परमात्मा से आ रही तो पवित्र किरणों को महसूस करना है। और सृष्टि चक्र को याद करना है। बाबा को याद करेंगे तो प्योर बनेंगे, पवित्रता का ताज मिलेगा। सृष्टि चक्र को याद करेंगे तो रतन जड़ित ताज मिलेगा। तो ऐसे हमें डबल सिर ताज बनना है और सर्विस पर पूरा ध्यान देना। बाबा ने कहा सर्विस और सर्विस। कांटों को कली और फूल बनाने की मेहनत करना है और ये निश्चय रखना है कि समझाने वाला कोई दूसरा नहीं, मुझे बाबा समझा रहा है। महिमा तो सिर्फ एक उसकी है ना, बाकी याद करना और चक्र फिराना है। बाबा ने भी कहा सुदर्शन चक्रधारी तो अंत में ही बनेंगे। तो क्या होमवर्क है आज का? एक तो मुख से कोई बोलने की जरूरत नहीं है, दिल ही दिल में बाबा को याद करना है। भोजन पर भी याद करने की युक्ति रचनी है। पुरानी देह से दुनिया से कोई प्यार नहीं रखना है, बाबा का पूरा पूरा रिगार्ड रखना है और फेमिलिटी में नहीं आना है। नाम रूप की बीमारी में हमको नहीं फंसना है। आज बाबा का वरदान है सब कुछ बाप हवाले कर, संगम युगी बादशाही का अनुभव करने वाले अविनाशी राज तिलक अधिकारी भो। देखिए
आजकल जो बादशाही मिलती है, बाबा ने स्पष्ट रूप से कहा, या तो वोटों से मिलती है, धन दान करने से मिलती है। आजकल तो आप देखो, इलेक्शन होता है तो करोड़ों रुपया, अरबों रुपया लोग खर्च करते हैं, तो पैसा देते हैं दान में। बाबा ने कहा, लेकिन आप बच्चों को स्वयं बाप ने राज तिलक दे दिया तो बेपरवाह बादशाह बन जाना चाहिए। बेपरवाह कौन होगा? जो सब कुछ अपना बाप के हवाले किया होगा। थोड़ा थोड़ा नहीं, पूरा का पूरा अगर बाप के हवाले किया होगा, अपनी मनमत परमत छिपा करके नहीं रखी होगी, श्रीमत पर चल रहा होगा, तो बाबा कहता है ऐसे सच्चे दिल से जो सब बाबा को हवाले करता है, वो डबल लाइट राज तिलक, अविनाशी राज तिलक के अधिकारी बनते हैं। तो हमें बाबा को बड़े प्यार से याद करना है। स्लोगन है, एक एक वाक्य हमारा कैसा होना चाहिए? महावाक्य। कोई भी बोल व्यर्थ न जाए, तब कहेंगे मास्टर सतगुरु। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं, मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी, सुदर्शन चक्रधारी, एक बाबा को दिल से याद करने वाली अशरीरी आत्मा हूं। सब कुछ बाप के हवाले करके संगमयुगी बादशाही का अनुभव करने वाली अविनाशी राज तिलक की अधिकारी आत्मा हूं। शुक्रिया मीठे प्यारे बाबा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।